Hello everyone, welcome to our channel. In this video today I am going to talk about factor theorem of polynomials. So before going to factor, I would like to tell you about what is a factor. Do you know what is a factor? Factor is a number which divides the given number completely by leaving remainder 0. Okay, if any number 8 is there and its factor will be all those numbers which will divide this given number completely by leaving remainder 0. It means it will be divided by 1, 2, 4, 8. Okay, so all these numbers are the factors of this given number. Got it? Means factor is a number which divides any given number completely by leaving remainder 0. So I hope you got what is a factor, and this will be called as the multiple. Okay, factor and multiple two terms are there. Wherever students used to get confused, तो आप confused बिल्कुल मत होइएगा. फैक्टर वो नंबर होता है जो डिवाइड करता है और मल्टीपल वो होता है जो डिवाइड होता है. जैसे 8 है, ये मल्टीपल है किसका? 2 का भी, 4 का भी, 8 का भी, 1 का भी. एंड ये जो सारे हैं ये फैक्टर्स हैं किसके? 8 के. केवल 8 के ही नहीं, ऐसे कई और नंबर्स होंगे जिनके सारे फैक्टर्स होंगे. Okay, so now let us proceed to the factor theorem now. Now I am going to explain this in the terms of polynomial. अगर px कोई polynomial है, मैंने आपको बताया था polynomials px या qx या fx इस टाइप के टर्म्स से रिप्रेजेंट की जाती हैं. तो px कोई polynomial है जिसमें वेरिएबल क्या होगा? x है. ओके, और n मीन्स इट्स डिग्री. ओके, डिग्री इज ग्रेटर दैन 1 और इक्वल्स टू 1. अब यहाँ पर a जो है वो कोई रियल नंबर है. इस केस में अगर x माइनस a इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो फिर आपका जो pa होगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0, क्योंकि रिमाइंडर 0 होना चाहिए. मीन्स वो जब सिंप्लीफाई होगा, आपने रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा होगा कि जब आपको रिमाइंडर निकालना होता था तो आप ये वैल्यू वहाँ पर पुटअप करते थे. एक्स की वैल्यू जो इक्वेट करने से 0 से इक्वेट करने पर आती थी उस वैल्यू को आप पुटअप करते थे और पी ए की वहाँ समथिंग वैल्यू आती थी. यहाँ पर आपको निकालना है कि ये एक्स माइनस ए इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है. ओके, तो इसके लिए ये इक्वल होना चाहिए. ये प्रूव करेगा कि आपका रिमाइंडर क्या है? 0. ओके, कंफर्म. देन इसी का कॉन्ट्रेरी अगर स्टेटमेंट दे दिया जाए, इसी का उल्टा, मीन्स जैसे आपको दे दी जाए कि इफ p माइनस ए इज इक्वल टू 0, ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है, तो इसका फैक्टर क्या होगा? देन इसका फैक्टर होगा फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल जिसका p माइनस ए इज इक्वल टू 0 है, तो उसका फैक्टर होगा a. क्या होगा? x प्लस a. ओके, x मीन्स द वेरिएबल यूज इन द पॉलिनोमियल. सो इट मीन्स जब क्योंकि जब आप x को इक्वेट करेंगे किससे? x प्लस a को इक्वेट करेंगे 0 से, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस a. ठीक है, तो आप इस बात को ख्याल रखेंगे जब भी अगर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो क्या आपको करना है? इस x की वैल्यू को a से रिप्लेस करना है. आपका जो गिवन वैल्यू जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो 0 आना चाहिए. ओके, बट अगर आपको इस तरीके से दिया गया है देन आप इसको इस फॉर्म में लिखकर बता सकते हैं. अभी आप जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको और भी ये पॉइंट क्लियर होता जाएगा. ओके, बट उससे पहले आप इसके स्टेटमेंट को देख लीजिए. So this is the statement of the factor theorem. If px is a polynomial of degree n greater than or equals to 1 and a is any real number, then क्या होगा? x minus a is a factor of px if pa is equals to 0. Okay, अगर pa की वैल्यू 0 होगी तो फिर हम इसका x minus a को फैक्टर बोल सकते हैं. एंड इसका अपोजिट हो जाएगा. अगर हमें पॉलिनोमियल a 0 दिया गया है, इट्स वैल्यू has been given 0, then we can solve that x minus a is a factor of px. Both are the contrary of each other. इसको कन्वर्स बोलते हैं. किसी चीज़ का उल्टा अगर हमें दिया जाए उससे हम सेकेंड थिंग से फर्स्ट थिंग को प्रूव कर लें तब वो उसको बोलते हैं कन्वर्स. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज अ कन्वर्स ऑफ फैक्टर थ्योरम.
So this one is the first example. Examine x plus 5 is a factor of polynomial this one. Okay, so by using the factor theorem, if this plus x plus 5 is a factor of fx, then f minus 5 इज इक्वल्स टू 0, है ना. ये तभी होगा जब f की वैल्यू -5 कैसे आई, क्योंकि जब आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू -5. तो x की प्लेस पर आपको क्या रखना है, -5. ओके, अगर आप कंफ्यूज हो डायरेक्टली लिखने में तो आप इस तरीके से सॉल्व करके लिख सकते हैं. ओके, तो आपको जहाँ पर है आपका पॉलिनोमियल में x जहाँ जहाँ भी यूज़ हुआ है वहाँ पर आप रिप्लेस कर देंगे. सो लेट अस डू इट. f -5 इज इक्वल्स टू -5 क्यूब प्लस -5 स्क्वायर प्लस 3 -5 प्लस 150. Okay, just do the cube of this one. -125 plus 25 minus 15 plus 115. Now just add both of these and both these, because they are having the same sign, so they will get added together. Okay, minus, then 5 0 carry 1 4. So how much you got? Both are the same numbers with the opposite sign, so they will get cancelled out and will give you 0. It means you got f minus 5 0, which means it is the factor of, it is implies that x plus 5 is a factor of fx. Okay, I hope you have got it. So next example is this one. Here you have to examine that x minus 2 is a factor of this polynomial. So for this again you have to make it to equal to 0. तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2. अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा ये पॉलिनोमियल जो है यहाँ पर √2 रिप्लेस करेंगे x से. 7 √2 स्क्वायर माइनस 4 √2 x minus 6. Now just simplify it. It will give you 2 and this √2 will get multiply और आपको 2 मिल जाएगा एक और यहाँ पर -6. तो कितना हो गया, 14 8 minus 6, then 8 and 6 14. Just see, it will get cancelled out and again you will get 0. So आप इस बात से कह सकते हैं, क्योंकि आपको जो f√2 मिला हुआ है उससे आप ये बात प्रूव कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट दे सकते हैं कि x minus 2 is a factor of this given polynomial. So now see the next example. Find the value of k for which x minus 1 is a factor of this polynomial. यहाँ पर आप देखिए इस polynomial में आपको ये वैल्यू k की दी गई है, k दिया गया है वेरिएबल, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. सो क्योंकि ये आपका फैक्टर है, सिंस x minus 1 is a factor of this polynomial, तो it is implies that x minus 1 is equals to 0, which means x is equals to 1. Now let's just replace the value. यहाँ पे 1 x से रिप्लेस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +9 1 square plus 1 plus k. Okay, and you know that if it is the factor of this one, then it will also become 0. तो we will be just making it equal to 1 later. पहले हम सॉल्व कर लेते हैं. क्यूब ऑफ 1 आपको 1 ही मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 1 प्लस k. सो ये हो जाएगा 2 + 9 + 1 + k. Total 12 plus k. Okay, since it is a factor of this one, तो आप यहाँ पर लिखेंगे it is implies that f1 should be 0, है ना, ये 0 होना चाहिए. तो इसका मतलब हम इसको इक्वेट कर सकते हैं. इसकी वैल्यू है प्लस k is equals to 0, which means the value of k is equals to -12. Okay,
3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में लिए हुए हैं. इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस मोस्टली आपको फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड अदर बुक्स में भी मिलेंगे, चाहे वो आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे, चाहे वो अदर रेफरेंस बुक्स सॉल्व करेंगे. एंड बाकी मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटी एंड बाय यूजिंग मिडिल टर्म आई विल बी इंक्लूडिंग इन माय अदर वीडियोस. तो इस वीडियो को देख के आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिएगा, और जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको क्वेश्चंस समझ में आते जाएंगे और आपको सॉल्यूशंस करने में इंटरेस्ट आता जाएगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप फॉलोइंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू सो मच.